भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनाव के बाद कई लोगों का बयान सामने आ रहा है। इसी कड़ी में मधवापुर के पूर्व प्रमुख जनसुराज के नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने बताया कि पाकिस्तान में जितनी भी बातें कही जा रही है, उन सभी धमकियों को उन्होंने गीदड़ भभकी बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई ताकत नहीं है और भारत पूरी तरह से पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। मधवापुर के पूर्व प्रमुख सह जनसुराज पार्टी के नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने भारतीय सेना की बहादुरी को सैल्यूट किया है। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकवादियों को पाल रखा है। उसके बल पर वह भारत के साथ बार बार अमानवीय हरकत कर रहा है। इसलिए वैसे दुश्मन से जंग लड़ने के मुद्दे पर वे भारत सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत से लड़ने की औकात नहीं है। वह बार बार हमें गीदड़ भभकी दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को वीरतापूर्वक जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। जी बताएं, भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान में जो हमला किए हैं उस पर क्या आपकी राय? इसी दिन की प्रतीक्षा थी और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भारतीय जंगबाज बहादुर सैनिकों को सैल्यूट करना चाहता हूं कि जिन्होंने आतंकवादियों को उसके घर में घुसकर मारा है। सही माने में हमारे बहादुर सैनिक भारत माता के वीर सपूत, उन्होंने हम लोगों के मान को, सम्मान को बढ़ाया है। उन्हें बारंबार सैल्यूट है। कई बार भारत ने मित्रता का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने हाथ मिलाकर स्वागत भी किया, मित्रता भी की। बावजूद इसके मैत्री का संबंध नहीं बन रहा है और बार बार आतंकी हमले करके ये धोखेबाज जैसे काम कर रहा है पाकिस्तान। क्या कहेंगे? नहीं, इस पर तो स्पष्ट है, क्योंकि पाकिस्तान अपने सर जमीन पर आतंकवादियों को पाल रहा है, उसे संरक्षित कर रहा है, उसे रसद पानी दे रहा है और भारत के खिलाफ उपयोग कर रहा है। ये तो जग जाहिर है। और वो बार बार अपने कारगुजारी से, अपने धोखा से हमें परेशान करने की कोशिश करता है, भारत को पर हमला करने की कोशिश करता है। और जिसका ताजा उदाहरण आपने देखा है, पहलगांव हमले में जो आतंकवादियों ने निशंसता की है, कायराना हमला किया है, उसका जवाब बहादुर सैनिकों ने, हमारे भारत के बहादुर सैनिकों ने उन्हें दिया है। इसीलिए हम सब पूरे भारतवासियों को भरोसा है, विश्वास है कि जब तक हमारा सैनिक हमारे सीमा पर डटा है, तब तक हम अजय हैं। भारत अजय है, अखंड है और आगे भी रहेगा। हमें इन वीर सपूतों पर पूरा भरोसा है, हम गौरवान्वित हैं। क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत के इस आक्रमण से वो थर्राएगा या कुछ सोचेगा या पलटवार करेगा? वो पाकिस्तान जान रहा है कि हम भारत के सामने टिकेंगे नहीं, लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है, लेकिन वो थुथरलोजी कर रहा है। पाकिस्तान वो गीदड़ भभकी दे रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है लड़ने का। उसके पीछे भारत विरोधी ताकत पाकिस्तान के पीछे खड़ा है और हमारे खिलाफ उकसा रहा है। लेकिन हम भारत के लोग, हम भारतवासी, हम एकजुट हैं। हम पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरी भारत माता के संतान हम सभी एक हैं और सारे मतभेदों को भुलाकर हम भारत के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। इसीलिए हम अजय हैं। भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि इस संकट में दुश्मन जब हम पर आंख उठाएगा तो हम सब एक हैं। हमारे आपके बीच कोई मतभेद नहीं है। हम भारत सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ हम सब लोग खड़े हैं, भारत के लोग खड़े हैं। उन सैनिकों के लिए दो शब्द आपसे जानना चाहेंगे जो अभी पाकिस्तान सीमा पर लड़ रहे हैं। उन सैनिकों के प्रति हमारा सम्मान ही नहीं, हमारा सर्वस्व, हम सब लोगों का सर्वस्व निछावर है। उन्हीं के बल पर हम सुरक्षित हैं। इसलिए बारंबार सैल्यूट है, बारंबार नमस्कार है उन्हें। आप उन जवानों को, उन बेटा बेटियों को हम यहाँ से नमन करते हैं, हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। हम उन्हें इस बात का भरोसा दिलाते हैं
कि हम आपके पीछे, हम सब लोग ही सिविलियन खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर हुआ, मैं मधवापुर का पूर्व प्रमुख जन स्वराज का एक सिपाही हूँ। जी बताएं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।